तो मैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को देता हूँ। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं कि मोदी जी कल तक कहते थे कि भारत में तो 4 ही जाति है, गरीबी, अमीरी और दूसरी जातियाँ होती है। मोदी जी कहते थे कि जातीय जनगणना सही नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते थे कि ये हिंदुओं को विभाजन करने वाली नीति है, विभाजित करने वाली नीति है, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। फिर योगी जी ने और उसके बाद फिर मोदी जी ने इस चीज़ को करवाने का निर्णय ले लिया। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। बिहार मॉडल को या 7 निश्चय, इन तमाम चीज़ों को, बिहार मॉडल को देश में लागू, साइकिल योजना अन्य देशों में लगा, विदेशों की अगर बात करें तो मोदी जी हमेशा से दलित और पिछड़ों के भरोसे सत्ता हासिल करते रहे, लेकिन अब मोदी जी को ये लग रहा है कि ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और उसी क्षेत्रीय पार्टी को वो उसकी ताकत को कम करने के लिए इस तरह का समीकरण कहते हैं, जनसंख्या या जातीय जनगणना को करवा रहे हैं। तो ये जदयू भी उनके साथ अलायंस में है। क्या भविष्य में आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें बहुत सामंजस्य के लायक नहीं रहेगा, दोनों के बीच में फूट हो जाएगा? क्योंकि जो चीज़ें अभी नीतीश कुमार करते हैं, लालू यादव करते हैं, वो कल के डेट में मोदी जी खुद से करेंगे। आर्थिक संकट में जीने वाले जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो भी आज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो पूरे देश में समरूपता लाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, ये सबसे ज़रूरत का चीज़ ये बिहार के लिए और पूरे देश के लिए था। तो ये जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना करवाने की भी घोषणा कर दी है। चूँकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड भी सरकार में है और नीतीश कुमार इससे पहले एक मरतबा स्टेट में बिहार में जातीय जनगणना करवा चुके हैं। अब इस बीच में सबसे बड़ी बातें जो चल रही है तेज़ी से कि इस जातीय जनगणना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार क्यों किया और इसके वास्तविक सूत्रधार कौन है। चूँकि कहते हैं कि जब केंद्र में नीतीश कुमार सरकार थे तो उसी समय से ये आवाज़ उठाते रहे थे। हमारे साथ शिशुपाल भारती जी हैं। मोदी जी ने जो अभी जातीय जनगणना करवाने की घोषणा की है, तो ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा या फिर इसका क्रेडिट मोदी जी के पास जाएगा, नीतीश जी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपनी इस जातीय जनगणना का जो निर्णय आया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके लिए मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के सर्वमान्य नेता और बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब तत्कालीन कृषि मंत्री देश में, राज्य में कृषि मंत्री माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी थे सेंट्रल में, तो उस समय भी ये इस बात को लेकर बीज डाले थे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसके मूल में शिल्पकार जो हुए, मूल बीज डालने वाले हुए, आधार रखने वाले हुए, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। पिछले दिनों बिहार में इन्होंने गणना कराकर प्रकाशित भी किया, साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तौर पे समाज में क्या किस समाज की स्थिति है उसको भी स्पष्ट रूप से किया गया है। तो मैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को देता हूं। लेकिन साथ साथ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया, जो पूर्व के दिनों निर्णय लिया, जिनका इन्होंने आधारशिला रखा था आज से कई वर्ष पूर्व, और लगातार माननीय नेता हमारे प्रयासरत थे। और इस प्रयास को जो मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने अमली जामा पहनाने का काम किया पिछले कैबिनेट में निर्णय लेकर, और ये जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी किए नीतीश कुमार जी, उसको पूरे देश में लागू किया। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बिहार मॉडल पूरे देश पे लागू हुआ और ये माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसलिए उनका आभार करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी के प्रयासों को, निर्णय को, सुझाव को, जो भी इसको आप वाक्य दे दीजिए, शब्द दे दीजिए, उनको मानते हुए उन्होंने पूरे देश पे किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं।
अब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं कि मोदी जी कल तक कहते थे कि भारत में तो 4 ही जाति है, गरीबी, अमीरी और दूसरी जातियां होती है। मोदी जी कहते थे कि जातीय जनगणना सही नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते थे कि ये हिंदुओं को विभाजन करने वाली नीति है, विभाजित करने वाली नीति है, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। फिर योगी जी ने और उसके बाद फिर मोदी जी ने इस चीज़ को करवाने का निर्णय ले लिया। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। देखिए, देश की जो हालात है और वर्तमान जो परिस्थिति है और जिस हिसाब से पूरे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा या महाराष्ट्र, जो अन्य राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल का, राजनीतिक रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जो दबदबा है, उनका जो लोकप्रियता है, उनका जो सरकार में अपनी भूमिका है, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये अति आवश्यक निर्णय था। और ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर विशेष करके हमारे जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो लगातार ये प्रयास है। आप पिछले दिनों देखेंगे हमारे नेता ने बिहार में जब निर्णय लिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, आज इस योजना को, बिहार मॉडल को या 7 निश्चय, इन तमाम चीज़ों को, बिहार मॉडल को देश में लागू हुआ। और हम यूँ कहें आपके चैनल के माध्यम से, साइकिल योजना अन्य देशों में जा लगा। विदेशों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के सोच को, नीतीश कुमार के विजन को आज जब बिहार में वो फलीभूत हो रहा है तो उसको विदेशों में भी लागू किया जा रहा है। विदेश मान रहा है इनके मॉडल को, तो ये तो देश ही है। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टी की आप बात करते हैं। मोदी जी हमेशा से दलित और पिछड़ों के भरोसे सत्ता हासिल करते रहे, लेकिन अब मोदी जी को ये लग रहा है कि ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और उसी क्षेत्रीय पार्टी को वो उसकी ताकत को कम करने के लिए इस तरह का समीकरण, कहते हैं जनसंख्या या जातीय जनगणना को करवा रहे हैं। तो ये जदयू भी उनके साथ अलायंस में है। क्या भविष्य में आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ें बहुत सामंजस्य के लायक नहीं रहेगा, दोनों के बीच में फूट हो जाएगा? क्योंकि जो चीज़ें अभी नीतीश कुमार करते हैं, लालू यादव करते हैं, वो कल के डेट में मोदी जी खुद से करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं या भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बात करूं या गृह मंत्री महोदय का बात करूं या जाति जनगणना पे जिस बात को लेके हम लोग की चर्चा में हैं, तो ये जो जाति जनगणना है पूरे देश में जो होना है, आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समाज या अति पिछड़ा या गरीबी रेखा के नीचे जो सवर्ण समाज है, इन तमाम लोगों को ये जाति जनगणना के बाद ही उस तरह का आंकड़ा सामने आएगा। सरकार के पास वो आंकड़ा आएगा कि किस समाज का लोग आज भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूं तो समाज में आज भी वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ। अगर हम अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, अति पिछड़ा समाज की बात करते हैं, तो वो राजनीतिक रूप से आज भी वो समाज पिछड़ा हुआ है। गरीबी रेखा के नीचे वाले, आर्थिक संकट में जीने वाले जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो भी आज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो पूरे देश में समरूपता लाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए, बराबरी लाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, ये सबसे ज़रूरत का चीज़ ये बिहार के लिए और पूरे देश के लिए था। तो ये जो हमारे नेता या देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, ये देश में समरूपता लाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए और सभी प्रकार का भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से ये हुआ है। और ये जब भी आगे निर्णय सफल होकर होगा तो पूरे देश में एकरूपता आएगा। और ये जो भेदभाव देख रहे हैं, ऊंच नीच देख रहे हैं, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, शैक्षणिक असमानता, ये सभी चीज़ पट जाएंगे और सब एक जैसा हो जाएगा। ये जनगणना का शिशुपाल जी, तो मकसद यही होता है कि उसके लिए पॉलिसी डिजाइन किया जाए। पॉलिसी डिजाइन सब चीज़ का करेंगे ना, जाति जनगणना कराएंगे, आंकड़ा जो सामने आएगा देश के सामने, उसमें जो योजना बनेगी वो योजना बनेगी सामाजिक रूप से आपकी समृद्धि के लिए, आर्थिक रूप से। आपकी सरकार में नीतीश कुमार ने 98 लाख गरीब परिवार को सामने लाया, बोला कि 2-2 लाख रुपया देंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं किसी को कुछ नहीं मिला है। देखिए, हमारी सरकार ने गणना करके 98 लाख को सामने लाया। तो हमारी सरकार की अगर बात करेंगे तो बिहार में हमारे नेता ने एकल पद पे आरक्षण देकर, पंचायती राज में आरक्षण देकर, नगर निकाय में आरक्षण देकर समानता लाया, महिलाओं को आरक्षण देकर
आज देश में सबसे अधिक महिला सिपाही अगर किसी राज्य में है तो वो बिहार में है। जातीय जनगणना पर तो कुछ नहीं किया ना। 98 लाख गरीब परिवार जो थे कहे थे कि 2 लाख रुपया हम देंगे हर आदमी को, लेकिन वो तो दिए नहीं। रुपया मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब उनको राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी दे दिया, बराबरी में ला दिए महिलाओं को, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज को, आज वो प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, एकल पद पे हैं, मुखिया हैं, तो इन तमाम चीज़ों से राजनीतिक समृद्धि आने के बाद, राजनीतिक हिस्सेदारी होने के बाद आर्थिक संपन्नता आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलता है, और ये जो गैप है, ये जो भेदभाव है, स्वतः समाप्त होता है। आज क्या है बिहार में? आज आप अनुसूचित समाज के भी जो व्यक्ति हैं उनके दरवाजे पे मुखिया जी हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद चेयरमैन हैं, वो अपना घूम रहे हैं। एक गैप जो था कि खास जाति के ही लोग होंगे, ये जो गैप था अनुसूचित में और अन्य में, वो तो भरा है। वो खत्म हो गया। ये हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और ये पूरे देश में इसी मॉडल को लागू करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी पहल किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा और हमारे दल का और हमारे नेता का जो भाव रहा है, जो प्रयास रहा है, वो आपके चैनल के माध्यम से आम आवाम तक जाएगा। इसके लिए आपका, सिटीजन टाइम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिशुपाल भारती, बिहार प्रदेश जनता दल यू, पटना। शिशुपाल भारती थे जो जदयू के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का जो मूल केंद्र बिंदु रहा है वो नीतीश कुमार का रहा है। जब सेंट्रल में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस वक्त बात उठाई थी कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसी के हिसाब से सबकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत तय होनी चाहिए। फिलहाल इस पर राजनीति तेज है और सभी दल अपने अपने स्तर से क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है उसके लिए भी मैं आपको लगातार वीडियो पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर सिटी टाइम्स को तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी अगर वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।